होता है हमारा लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। जैसे कि इसका नाम है ट्रांसफार्मर, लेकिन इसका ये ट्रांसफार्मर नहीं है, ये एक तरह का ट्रांसड्यूसर है, लेकिन इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल होता है वो हमारा ट्रांसफार्मर जैसा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं। जनरली ये एक तरह का ट्रांसड्यूसर है जो हमारा यूज़ होता है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में, जो कि लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये मेज़र करता है, हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करता है। इसका बहुत अच्छा एक्यूरेसी होता है अगर हम अदर इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर से कंपेयर करें तो। इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और 2 सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा इक्वल नंबर ऑफ द टर्म होता है। जो हमारा आउटपुट होता है सेकेंडरी वाइंडिंग का, वो डिफरेंशियल सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का वो हमारा डिफरेंशियल होता है, जिसको हम एलबीडीटी कहते हैं। और सेकेंडरी वाइंडिंग बोर्न ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द हेलिक्स फॉर्मर। जो कोर होता है हमारा, वो हेलिक्स फॉर्मर के अंदर होता है, जो कि हाई परमिएबिलिटी मटेरियल से बना होता है। जब भी हम एसी पावर सप्लाई देंगे प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, तो हमारा फ्लक्स जनरेट हो जाएगा एयर गैप में, और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वो हमारा इंड्यूस होगा बाय द प्रोसेस ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। जो हमारा कोर होता है वो है ना, हमारा इनसाइड हेलिक्स फॉर्मर के इनसाइड मूव करता है। इसको ओवरऑल वर्किंग की बात करें तो जब हम एसी पावर सप्लाई देंगे प्राइमरी वाइंडिंग में, तो हमारा फ्लक्स जनरेट हो जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एट द बोथ द सेकेंडरी वाइंडिंग में। फ्लक्स हमारा जनरेट होगा प्राइमरी वाइंडिंग में, और हमारा ईएमएफ जनरेट हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग में। और टोटल इसका वर्किंग हमारा कोर के मूवमेंट से डिपेंड करता है। अगर कोर हमारा नल पोजीशन पर रहता है तो इक्वल फ्लक्स कट द सेकेंडरी S1 और S2, और जिसका आउटपुट हमारा 0 होता है। अगर कोर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो हमारा सबसे ज़्यादा फ्लक्स लिंक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग से, जिसका आउटपुट हमारा पॉजिटिव होता है। अगर कोर हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है तो सम मोर फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसका आउटपुट हमारा नेगेटिव होता है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो इसका सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है। एडवांटेज की बात करें तो कोई भी फ्रैक्शन लॉस नहीं होता है, और लेस पावर कंजप्शन होता है, और हाई सेंसिटिविटी होता है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ये टेम्परेचर से अफेक्ट करता है, और ओवरऑल थिंग्स